ये आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर सुबह आईने में खुद को देखकर सोचते हैं, क्या मैं वाकई कुछ बड़ा कर सकता हूं? क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपनी किस्मत बदल सकूं? और फिर एक हल्की सी आवाज आपके अंदर से आती है जो कहती है, हाँ आप कर सकते हैं। यही है विश्वास की शुरुआत, यही है उस किताब का संदेश जिसका नाम है बिलीव इन योरसेल्फ, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान का असली चमत्कार उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसके विश्वास में छिपा होता है। जो व्यक्ति खुद पर यकीन कर लेता है वह अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटियों तक पहुंच सकता है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर आप अपने विचारों और विश्वास की ताकत को समझ लें तो कोई भी चीज असंभव नहीं रह जाती। कहानी शुरू होती है हमारे मन की गहराइयों से, जहां दो शक्तियां काम करती हैं। एक होती है चेतन मन और दूसरी होती है अवचेतन मन। चेतन मन वह है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम रोजमर्रा में करते हैं। लेकिन असली ताकत तो अवचेतन मन में होती है। वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है, वही हमें सफलता या असफलता की ओर ले जाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन एक खेत की तरह है जो बीज बोने पर वही फल देता है। अगर आप उसमें डर, असफलता और शक के बीज बो देंगे तो जीवन में वही उगेगा। लेकिन अगर आप उसमें विश्वास, साहस और सफलता के बीज डाल देंगे तो वही चीजें आपके जीवन में घटेंगी। इस किताब में एक बेहद दिलचस्प उदाहरण है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे बार बार डर लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। डॉक्टर उससे कहता है, तुम खुद अपने डर की दवा बनाओ। जब भी यह डर आए तो खुद से कहो, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं और मेरा शरीर मेरी आत्मा के आदेश का पालन करता है। कुछ ही हफ्तों में वह व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो जाता है। यह है विश्वास की ताकत। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा मन वही बनता है जो हम दिन रात सोचते हैं। अगर हम खुद को बार बार यह कहें कि मैं असफल हूं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और हमें वैसी परिस्थितियों में डाल देता है। लेकिन अगर हम लगातार खुद से यह कहें कि मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं और मेरा जीवन बेहतर होता जा रहा है, तो धीरे धीरे हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। एक और उदाहरण उन्होंने दिया है। एक महिला जो लगातार यह सोचती थी कि वह कभी शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके आसपास कोई अच्छा साथी नहीं है। लेकिन एक दिन उसने अपने विचार बदलने शुरू किए। उसने हर रात सोने से पहले यह सोचना शुरू किया कि वह पहले से शादीशुदा है, उसका पति उसे प्यार करता है और उनका जीवन खुशहाल है। कुछ ही महीनों में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने उसे उसी तरह अपनाया जैसा वह चाहती थी। यह जादू नहीं था, यह उसका विश्वास था जो वास्तविकता में बदल गया। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है जो ईश्वर की तरह काम करती है। यह शक्ति हमेशा कहती है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। लेकिन हम अक्सर अपने डर और नकारात्मक विचारों से उसे दबा देते हैं। हमें बस यह सीखना है कि उसे सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए। इस किताब में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही गई है कि विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप किसी बाहरी शक्ति पर भरोसा करें, बल्कि यह समझें कि ईश्वर आपके अंदर ही है और वह आपकी सोच के माध्यम से कार्य करता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो वास्तव में आप उसी ईश्वर पर भरोसा कर रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर यकीन करता है वह कभी भी परिस्थितियों से हारता नहीं है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। वह भीतर से जानता है कि समाधान अवश्य मिलेगा क्योंकि उसके भीतर की शक्ति असीम है। इस किताब में सफलता पाने के लिए एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत बताया गया है। उसे कहा गया है कल्पना का नियम। यह नियम कहता है कि अगर आप अपने लक्ष्य को मन में बार बार ऐसे देखें जैसे वह पहले ही पूरा हो गया है, तो आपका अवचेतन मन उसे सच बना देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई परीक्षा पास करना चाहते हैं तो हर दिन खुद को उस स्थिति में देखें जैसे आपने परीक्षा पास कर ली है। खुशी महसूस करें और धन्यवाद करें। यह भावना आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा करेगी जो उस दिशा में चीजों को डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि डर और शक सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप किसी चीज को लेकर डरते हैं तो आप अपने ही मन को दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग कहता है कि मैं चाहता हूं और दूसरा कहता है कि यह नहीं होगा। यह विरोधाभास
आपके अवचेतन मन को भ्रमित कर देता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों में एकता रखें। जो चाहें उसी पर ध्यान दें, जो न चाहें उस पर बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण है एक व्यापारी का जो पूरी तरह कर्ज में डूब गया था, लेकिन उसने हर रात खुद से कहा, मेरी दुकान फिर से फल फूल रही है, मेरे ग्राहक बढ़ रहे हैं और मैं अमीर हो रहा हूं। उसने इन शब्दों को इतना बार दोहराया कि उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगा और धीरे धीरे उसका व्यवसाय पहले से कहीं अधिक सफल हो गया। लेखक कहते हैं कि अपने विश्वास को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना और आत्मसंवाद। जब आप अपने मन से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, जब आप खुद से कहते हैं कि सब कुछ संभव है, तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और परिस्थितियां उसी तरह बनने लगती हैं। किताब के अनुसार जीवन में सफलता पाने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला है स्पष्ट लक्ष्य, दूसरा है विश्वास और तीसरा है कृतज्ञता। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और जब आप जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तब ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए खुद काम करना शुरू कर देता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कृतज्ञता यानी आभार की भावना सबसे शक्तिशाली मानसिक स्थिति है। जब आप किसी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप संकेत भेजते हैं कि आपके पास वह चीज पहले से है और तब वह चीज और ज्यादा बढ़ती है। यही वजह है कि यह किताब बार बार कहती है, विश्वास करो, विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। इस किताब का सार यही है कि जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं है जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। जो व्यक्ति खुद को असफल मान लेता है वही हारता है, लेकिन जो व्यक्ति यह मान ले कि मेरे अंदर हर मुश्किल को पार करने की क्षमता है, वही सच्चा विजेता बनता है। अब सोचिए, अगर आप अपने जीवन के हर हिस्से में इस सोच को अपना लें, अगर आप हर चुनौती के सामने यह कहें कि मैं कर सकता हूं, तो क्या आप वाकई असफल रहेंगे? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप खुद पर यकीन करते हैं, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा हो जाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह किताब हमें यही सिखाती है कि जब आप खुद को ईश्वर की संतान मान लेते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि आपके अंदर वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, तब कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप खुद पर सच में विश्वास करते हैं? क्या आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि वही विश्वास आपके जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। यही इस किताब का असली संदेश है। विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर है और जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तब दुनिया खुद आपके लिए झुक जाती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान यह समझ लेता है कि वह अपने भाग्य का निर्माता खुद है। वह अपनी सोच से अपनी दुनिया रच सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने यह मान लिया कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तो उसका अवचेतन मन उसी विश्वास को सच्चाई बना देगा। और वही व्यक्ति जब यह मान ले कि वह हर कठिनाई को जीत सकता है, तो उसका मन उस दिशा में रास्ते खोजने लगता है और वह सचमुच विजेता बन जाता है। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही सोच रहे हैं या गलत। वह बस वही स्वीकार करता है जो आप बार बार सोचते हैं। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। अगर आप रोज यह सोचें कि जीवन कठिन है, तो जीवन सच में कठिन लगने लगेगा। लेकिन अगर आप हर सुबह यह सोचें कि आज का दिन सुंदर है और मैं जो भी करूंगा उसमें सफलता मिलेगी, तो आपके अवचेतन मन में उसी तरह की तरंगें फैलेंगी और परिस्थितियां वैसी बन जाएंगी। किताब में एक कहानी है एक व्यक्ति की जो बहुत गरीब था, लेकिन उसके अंदर एक सपना था। वह हमेशा कहता था, एक दिन मैं धनी बनूंगा, एक दिन मैं लोगों की मदद करूंगा। उसने अपने मन में यह तस्वीर बना ली थी कि उसके पास बड़ा घर है, अच्छी कार है और सम्मानजनक जीवन है। वह हर दिन उस कल्पना में जीता था। धीरे धीरे उसके विचार उसके कर्मों में बदल गए और कर्मों ने उसकी किस्मत बदल दी। कुछ वर्षों में वही व्यक्ति बहुत बड़ा व्यवसायी बन गया। यह उदाहरण दिखाता है कि जो आप मन में बार बार सोचते हैं, वही एक दिन सच बन जाता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जीवन की हर सफलता पहले मन में जन्म लेती है। कोई भी महान व्यक्ति पहले अपने मन में अपने लक्ष्य को देखता है, महसूस करता है और फिर वह वास्तविकता में बदलता है। यही सृजन का नियम है।
अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो पहले अपने मन में धन का भाव जगाइए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पहले खुद को स्वस्थ महसूस कीजिए। आपका अवचेतन मन उसी भावना के अनुरूप कार्य करेगा। लेखक कहते हैं कि विश्वास अंधा नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान से भरा होता है। जब आप यह जानते हैं कि ब्रह्मांड का नियम यही है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है, तो आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। और जब यह विश्वास अडिग हो जाता है, तब चमत्कार घटित होते हैं। एक अध्याय में लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि वे अपनी क्षमता पर शक करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि यह तो बहुत बड़ा सपना है, यह मेरे बस का नहीं। लेकिन यही तो गलती है। जो व्यक्ति सोचता है कि वह कर सकता है, वही अंत में करता है, और जो सोचता है कि वह नहीं कर सकता, वही असफल रहता है। इसलिए अपने विचारों से ही शुरुआत करें। खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, और फिर उस दिशा में कदम बढ़ाइए। डॉक्टर मर्फी हमें यह भी समझाते हैं कि विश्वास के साथ काम करने का मतलब है डर को खत्म करना। डर वह दीवार है जो इंसान और उसके सपनों के बीच खड़ी होती है। डर यह कहता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लेकिन विश्वास कहता है, मैं सफल होऊंगा ही। जब आप अपने मन से डर को निकाल देते हैं, तब आपका मन खुला आसमान बन जाता है जहां हर संभावना मौजूद होती है। लेखक एक और बात पर जोर देते हैं कि जीवन में जो भी आप चाहते हैं, उसे पाने के लिए आपको पहले भीतर से बदलना होगा। अगर आप बाहर की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर की सोच बदलिए, क्योंकि बाहर की दुनिया तो आपके भीतर के विचारों का ही प्रतिबिंब है। किताब में एक महिला का जिक्र है जिसे अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ा। वह हर बार कहती थी, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन एक दिन उसने यह सोच बदल दी। उसने रोज सोने से पहले खुद से कहा, मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे जीवन में अच्छी चीजें घट रही हैं। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। उसे नौकरी में सफलता मिली, उसका परिवार खुशहाल हुआ और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। यह किसी जादू से नहीं हुआ, बल्कि उसके भीतर के विश्वास। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना भी एक प्रकार की मानसिक शक्ति है। जब आप सच्चे दिल से किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और पूरी श्रद्धा से मानते हैं कि वह पूरी हो चुकी है, तो आपका अवचेतन मन उसे सच बनाने के लिए कार्य करने लगता है। इसलिए हर प्रार्थना में विश्वास जरूरी है। अगर आप केवल औपचारिक रूप से प्रार्थना करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप दिल से मानेंगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि कभी भी अपने मन को विरोधाभास में मत डालिए। अगर आप कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूं, लेकिन साथ में सोचेंगे कि पता नहीं यह ठीक होगा या नहीं, तो आपका अवचेतन मन भ्रमित हो जाएगा और परिणाम नहीं देगा। इसलिए जो भी चाहें उसे पूरे विश्वास के साथ चाहें। इस किताब का एक अद्भुत सिद्धांत है आत्मसंवाद का, यानी खुद से बात करना। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें तो खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, और मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति है जो मुझे मार्ग दिखा रही है। यह शब्द धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में उतर जाएंगे और वहां से आपके जीवन में परिणाम उत्पन्न करेंगे। डॉक्टर मर्फी यह भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक असफल नहीं होता जब तक वह खुद यह स्वीकार न कर ले कि वह असफल है। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो असफलता शब्द को अपनी शब्दावली से निकाल दीजिए। हर गलती को एक अनुभव समझिए और उससे सीखिए। किताब हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति भी सकारात्मक रहना चाहिए। अगर आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, तो वह भावना पहले आपके मन में असर करती है और फिर बाहर प्रकट होती है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, उनके लिए शुभकामनाएं दीजिए, क्योंकि जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं वही आपके पास लौट कर आती है। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह खुद से यह कहें कि मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं और मैं शांति में हूं, तो धीरे धीरे आपका मन उसे सच्चाई मानने लगेगा और आपका पूरा व्यक्तित्व उसी तरह ढल जाएगा। यही आत्मविश्वास का असली अर्थ है, खुद पर भरोसा रखना बिना किसी शंका के। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि विश्वास कोई शब्द नहीं, यह एक अनुभूति है जो दिल में उतरती है, और जब यह अनुभूति गहराई से बस जाती है
तो हर असंभव चीज संभव बन जाती है। विश्वास रखिए, क्योंकि जो अपने ऊपर विश्वास करता है वही दुनिया को बदल देता है, वही अपने जीवन की दिशा तय करता है, वही सच में जीता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे बताते हैं कि इंसान का मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। वह उसी चीज को अपनी ओर खींचता है जिसके बारे में वह लगातार सोचता है। अगर कोई व्यक्ति दुख, भय और असफलता के विचारों में डूबा रहेगा तो वही चीजें उसकी जिंदगी में बार बार लौट कर आएंगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद, विश्वास और सफलता के भाव रखता है, उसकी ओर जीवन के सबसे अच्छे अवसर खुद चलकर आते हैं। लेखक कहते हैं कि यह समझना बहुत जरूरी है कि विचार ऊर्जा होते हैं और यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है। फिर वही ऊर्जा परिस्थितियों और लोगों के रूप में हमारे पास लौटती है। इसलिए जो कुछ भी आप सोचते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं, वह सब आपके जीवन का भविष्य तैयार कर रहा होता है। अगर आप आज सकारात्मक सोचेंगे तो कल वही सकारात्मक परिणाम पाकर खुश होंगे। किताब में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, एक अध्यापक का जो हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहता था, जो कुछ भी तुम चाहते हो वह पहले अपने मन में देखो और फिर महसूस करो जैसे वह पहले से सच हो गया है। उसके कई छात्र इस बात को गंभीरता से लेने लगे। एक छात्र था जिसने कल्पना की कि वह बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। वह कई ही हर दिन खुद को प्रयोगशाला में काम करते हुए देखता था। वह महसूस करता था कि उसने नई खोज की है। कुछ वर्षों बाद वह सचमुच एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया, क्योंकि उसने अपने विचारों को अपनी हकीकत में बदल दिया था। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन के पास कोई सीमा नहीं होती। यह वही शक्ति है जिससे ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है। जब आप अपने विचारों को विश्वास के साथ जोड़ते हैं तो वही शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हो जाती है। फिर आपके सामने कोई भी दीवार स्थायी नहीं रहती, हर बाधा अपने आप हटने लगती है। किताब में यह भी बताया गया है कि सफलता पाने के लिए आपको खुद को बार बार सही दिशा में याद दिलाना होता है। जैसे आप हर दिन दर्पण में देखकर खुद से कह सकते हैं कि मैं योग्य हूं, मैं धनवान हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं और मेरा जीवन सुंदर है। यह शब्द केवल वाक्य नहीं है, यह बीज हैं जो आपके अवचेतन मन में बोए जा रहे हैं। समय आने पर यह बीज हकीकत में बदल जाएंगे। लेखक कहते हैं कि जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हों तो घबराने के बजाय शांत रहिए और खुद से कहिए कि मैं ईश्वर की संतान हूं। मेरे भीतर वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। यह स्थिति मेरे भले के लिए है और इसका समाधान मेरे भीतर ही है। जब आप इस भाव से सोचेंगे तो आपका मन डर से ऊपर उठ जाएगा और समाधान अपने आप सामने आएगा। डॉक्टर मर्फी इस बात पर भी जोर देते हैं कि किसी भी बड़ी उपलब्धि के लिए सबसे जरूरी है धैर्य। बहुत से लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने से ठीक पहले हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उनका अवचेतन मन उस चीज को साकार करने की तैयारी में लगा हुआ है। अगर वे थोड़ा और विश्वास रखते तो परिणाम सामने होता। इसलिए जो भी चाहें उसे पाने की प्रक्रिया पर भरोसा रखिए और बीच में हार मत मानिए। किताब में यह भी कहा गया है कि नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि उनके शब्द और विचार आपके मन को प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि यह असंभव है तो उसे सुनिए मत, क्योंकि असंभव का मतलब केवल इतना है कि वह व्यक्ति उस चीज की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। और जब आप कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। एक उदाहरण में लेखक ने बताया है एक व्यक्ति का जो वर्षों तक नौकरी में असफल रहा, लेकिन उसने एक दिन फैसला की नौकरी मिल रही है और वह खुश है। कुछ हफ्तों में उसे सचमुच एक शानदार नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि उसके विश्वास और विचारों की तरंगें थीं जिन्होंने वास्तविकता को प्रभावित किया। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में धन चाहते हैं तो पहले अपने मन से गरीबी का डर निकालिए। बहुत से लोग अमीर बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन भीतर से डरते हैं कि अगर पैसा आ गया तो चला जाएगा। यह डर ही वह दीवार है जो धन को आपके जीवन में आने नहीं देता। अगर आप सच्चे मन से विश्वास करें कि धन आपकी ओर बह रहा है तो ब्रह्मांड के द्वार खुद खुल जाएंगे। लेखक ने स्वास्थ्य के बारे में भी गहराई से लिखा है। वे कहते हैं कि हर बीमारी का मूल कारण मन में छिपा होता है। अगर मन में भय, चिंता या अपराध बोध है तो शरीर बीमार होता है।
लेकिन जब मन में शांति, विश्वास और प्रेम हो तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसलिए अगर आप बीमार हैं तो खुद से बार बार कहें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर ईश्वर की शक्ति से भरा है और मेरी हर कोशिका नई ऊर्जा से चमक रही है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में शांति रखता है वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि शांति का मतलब है नियंत्रण। जब आपका मन शांत होता है तो आप सही निर्णय लेते हैं और सही निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए हर सुबह कुछ पल के लिए आंखें बंद करके खुद को शांत महसूस करें और भीतर से कहें, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं और ईश्वर की कृपा मुझ पर है। किताब में एक और बहुत प्रेरणादायक बात कही गई है कि कभी भी अपने अतीत को लेकर दुखी मत रहिए, क्योंकि अतीत केवल एक स्मृति है। उसे बार बार सोचने से आप अपने वर्तमान को खो देते हैं, बल्कि अपने अतीत से सीखिए और आगे बढ़िए। यही सच्चे विश्वास की पहचान है कि आप भविष्य को लेकर आशावादी बने रहें। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं। अगर आपके विचार प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास से भरे हैं तो आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आपके विचार डर, नफरत और शिकायत से भरे हैं तो जीवन उसी का प्रतिबिंब बन जाएगा। इसलिए हर दिन अपने विचारों को जांचिए और जो विचार आपकी भलाई में नहीं हैं, उन्हें धीरे से छोड़ दीजिए। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सच्चा विश्वास कभी शोर नहीं करता, वह भीतर से शांत होता है, लेकिन उसकी ताकत इतनी गहरी होती है कि वह आपकी किस्मत को पलट सकता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तो शांत होकर भीतर झांको और कहो, सब ठीक है, ईश्वर मेरे साथ है और मैं इस परिस्थिति को पार कर लूंगा। वह यह भी कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अलग रास्ते पर है। अगर आप तुलना करेंगे तो आपके भीतर ईर्ष्या पैदा होगी और यह ईर्ष्या आपके अवचेतन मन को कमजोर करेगी। उसकी जगह प्रेरणा लाओ, दूसरों की सफलता देखकर खुश होइए और सोचिए, अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि विश्वास कोई बाहरी चीज नहीं, यह आपके अंदर का सबसे बड़ा खजाना है। जब आप उसे जागृत कर लेते हैं तो आप किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, चाहे वह सफलता हो, धन हो, स्वास्थ्य हो या प्रेम। जोसेफ मर्फी अंत में कहते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी है खुद को जानना। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपके अंदर ईश्वर का अंश है तो डर अपने आप मिट जाता है, क्योंकि तब आप यह समझ जाते हैं कि आपके खिलाफ कोई शक्ति नहीं है, पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज से खुद पर विश्वास करना शुरू करें। अपने विचारों को प्रेम और सकारात्मकता से भरें, क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो आपकी हर सीमा टूट जाती है और तब आप वही बन जाते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, एक असीम संभावनाओं से भरा महान इंसान। अब जब आप विश्वास की इस ताकत को समझ चुके हैं तो अगला कदम है उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि केवल सोचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर दिन अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में निर्देशित करना सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सक्षम हूं और मेरा जीवन सुंदर है। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं, बल्कि बीज हैं जो आपके अवचेतन मन में बोए जा रहे हैं। समय आने पर ये बीज फलेंगे और आपके जीवन की वास्तविकता बदल जाएगी। किताब में एक और प्रेरक कहानी है, एक कलाकार की जो हमेशा दूसरों की राय से प्रभावित होता था। वह सोचता था कि उसकी कला कभी मान्यता नहीं पाएगी, लेकिन जब उसने अपने अंदर के विश्वास को जगाया और रोज खुद से कहा कि मेरी कला सराही जाएगी और मैं प्रसिद्ध बनूंगा, उसके मन और कर्मों में बदलाव आया। उसने अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू किया और धीरे धीरे अवसर उसके पास आने लगे। यह दिखाता है कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो बाहरी दुनिया भी आपके साथ काम करने लगती है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आत्मसंवाद की आदत विकसित करना सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हों, अपने भीतर से कहें, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं और मेरे भीतर वह शक्ति है जो मुझे मार्ग दिखा रही है। यह केवल मानसिक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का तरीका है। अवचेतन मन धीरे धीरे इस संदेश को स्वीकार करता है और आपकी परिस्थितियों में वह बदलाव लाता है जो आप चाहते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि जीवन में आभार की भावना रखने से भी
आपका मन और आपका वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जब आप किसी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को संकेत देते हैं कि यह चीज आपके जीवन में पहले से मौजूद है। यही वजह है कि कृतज्ञता हर सफलता का अनिवार्य हिस्सा है। अगर आप अपने जीवन के हर छोटे से छोटे अनुभव के लिए आभारी हैं, तो आप अपने जीवन में और भी बड़ी खुशियों और सफलताओं को आमंत्रित करते हैं। मर्फी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं जिसे उन्होंने कल्पना का नियम कहा है। यह नियम कहता है कि आप जिस चीज की कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं, वह अवश्य आपके जीवन में घटित होती है। अगर आप किसी उद्देश्य के लिए रोज खुद को उस स्थिति में देखें जैसे कि वह पहले से पूरी हो चुकी है, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह नियम किसी भी लक्ष्य के लिए लागू होता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो या व्यक्तिगत संबंध। एक और महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर मर्फी कहते हैं वह है डर और शक से मुक्ति। डर और शक आपके विचारों में विरोधाभास पैदा करते हैं। जब आपका मन दो भागों में बंटा होता है, एक भाग कहता है मैं चाहता हूं और दूसरा कहता है यह नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों में एकता रखें और केवल सकारात्मक और रचनात्मक चीजों पर ध्यान दें। यही तरीका है जो आपकी शक्ति को बढ़ाता है और सफलता की दिशा में आपके कदम बढ़ाता है। किताब में स्वास्थ्य और शरीर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपके अवचेतन मन का प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है। यदि आप खुद से बार बार कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर ऊर्जा से भरा है और मेरी हर कोशिका स्वस्थ है, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानकर आपकी शारीरिक स्थिति को सुधारने लगता है। यह दिखाता है कि विश्वास केवल मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि शारीरिक शक्ति भी प्रदान करता है। डॉक्टर मर्फी ने यह भी समझाया है कि सफलता पाने के लिए सबसे आवश्यक है धैर्य। बहुत से लोग अपनी इच्छाओं के प्राप्त होने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि परिणाम तुरंत आने चाहिए। अगर आप धैर्य